गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी के 100 ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो इस बार के परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। हमारा पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी है, अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? पहला ऑप्शन है सेन साहब, दूसरा ऑप्शन है गिरधर, तीसरा ऑप्शन है सोफर और चौथा ऑप्शन है वकील। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मदन गिरधर लाल का पुत्र था, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, गिरधर लाल। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है भारत। तो हमारा सही जवाब होगा जर्मनी, तो बी हमारा हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? पहला ऑप्शन है ललित, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक, तीसरा ऑप्शन है विवेचनात्मक, चौथा ऑप्शन है आलोचनात्मक। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ललित निबंध। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? पहला ऑप्शन है 2 सदी पहले, दूसरा ऑप्शन है 2 दशक पहले, तीसरा ऑप्शन है 20वीं सदी में और चौथा ऑप्शन है 11वीं सदी में। हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 सदी पहले। अगला प्रश्न है, बहादुर कैसी कहानी है? पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, बी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? पहला ऑप्शन है तबला वादक, दूसरा ऑप्शन है संगीतकार, तीसरा ऑप्शन है नर्तक और चौथा ऑप्शन है शहनाई वादक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पंडित बिरजू महाराज नर्तक थे, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा नर्तक। अगला प्रश्न है, अबनियो किस नदी के किनारे बसा है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है नील, दूसरा ऑप्शन है रोन, तीसरा ऑप्शन है नील और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आबनियो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, अतः सी, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मछली किस कहानीकार की रचना है? पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मछली कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है दंत, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है कंठ और चौथा ऑप्शन है नासिका। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होगा, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा कंठ। अगला प्रश्न है, नायक में किस वर्ण का संधि है? पहला ऑप्शन है ने जोड़क, दूसरा ऑप्शन है नौ जोड़क, तीसरा ऑप्शन है ने जोड़ एक। हमारा सही जवाब हो जाएगा ने जोड़ अक, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ने जोड़ अक। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है तारक, दूसरा ऑप्शन है जलद, तीसरा ऑप्शन है व्योम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु बीरते जगी जन्मा किस कवि की रचना है? पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन है रसखान और चौथा ऑप्शन है प्रेमघन। हमारा सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? पहला ऑप्शन है अधिक प्यारा होना, दूसरा ऑप्शन है संवेदनशील होना, तीसरा ऑप्शन है नाक पर बाल उगना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है अधिक प्यारा होना, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा अधिक प्यारा होना। अगला प्रश्न है, रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है? पहला ऑप्शन है यशोदा को, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण को, तीसरा ऑप्शन है राधा को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, रसखान ने राधा को प्रेम आयनी कहा है, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा राधा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास।
अगला प्रश्न है दुर्गम का विलोम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है अदुर्गम, दूसरा ऑप्शन है सुगम, तीसरा ऑप्शन है कठिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दुर्गम का विलोम शब्द सुगम होता है, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, दूसरा ऑप्शन है सतकौड़ी होता, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र और चौथा ऑप्शन है सुजाता। हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवास, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है शेखर चंद्र, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा शेखर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द होता है चंद्रशेखर, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है सूत, दूसरा ऑप्शन है हिमांशु, तीसरा ऑप्शन है निशाकर और चौथा ऑप्शन है भानु। हमारा सही जवाब हो जाएगा भानु, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा भानु। अगला प्रश्न है दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है दूर, दूसरा ऑप्शन है दू, तीसरा ऑप्शन है दूरा और चौथा ऑप्शन है दू। हमारा सही जवाब हो जाएगा दूर, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा दूर। अगला प्रश्न है लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है लक्ष्मण, दूसरा ऑप्शन है अच्युत, तीसरा ऑप्शन है गुणनिधि। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अच्युत। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत कहाँ बसता है? पहला ऑप्शन है शहरों में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है गाँवों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गाँवों में, भारत गाँवों में बसता है। अगला प्रश्न है कवि ऋलके के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? पहला ऑप्शन है ईश्वर का, दूसरा ऑप्शन है पर्वत का, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति का और चौथा ऑप्शन है हवा का। तो ईश्वर के बिना मनुष्य के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिरोशिमा कहाँ है? पहला ऑप्शन है जापान में, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार में, तीसरा ऑप्शन है भारत में और चौथा ऑप्शन है चीन में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जापान में। अगला प्रश्न है मंगमा क्या बेचती थी? पहला ऑप्शन है मक्खन, दूसरा ऑप्शन है घी, तीसरा ऑप्शन है दूध और चौथा ऑप्शन है दही। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मंगमा दही बेचती थी, अतः डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को क्या बीमारी थी? पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है न्यूमोनिया, तीसरा ऑप्शन है मेनिंजाइटिस और चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को मेनिंजाइटिस था, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न है मंगू के माँ को कितनी संतानें थी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मंगू की माँ को 4 संतानें थी, अतः सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है देवनगरी किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है काशी को, दूसरा ऑप्शन है मथुरा को, तीसरा ऑप्शन है हरिद्वार को और चौथा ऑप्शन है बनारस को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं काशी को देवनगरी भी कहा जाता है, अतः ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगमा की बहू का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है रंगम्पा, दूसरा ऑप्शन है नजम्मा, तीसरा ऑप्शन है सुजाता और चौथा ऑप्शन है पपाती। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं मंगमा की बहू का नाम नजम्मा था, अतः बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि थे? पहला ऑप्शन है रहस्यवाद, दूसरा ऑप्शन है नकेनवाद, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगवाद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा प्रयोगवाद। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी कविता के रचयिता जीवनानंद दास हैं? पहला ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है हमारी नींद, तीसरा ऑप्शन है भारत माता और चौथा ऑप्शन है लौट कर आऊँगा फिर। हमारा सही जवाब हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर। अगला प्रश्न है पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है वैदिक धर्म और चौथा ऑप्शन है जरथुस्ट्र। हमारा सही जवाब हो जाएगा जरथुस्ट्र, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? पहला ऑप्शन है ढोल, दूसरा ऑप्शन है शहनाई, तीसरा ऑप्शन है मृदंग और चौथा ऑप्शन है बिगुल।
हमारा सही जवाब हो जाएगा शहनाई। अगला प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 6। हमारा सही जवाब हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? पहला ऑप्शन है गरीबी के कारण, दूसरा ऑप्शन है शहर घूमने के लिए, तीसरा ऑप्शन है भ्रमवश और चौथा ऑप्शन है माँ की मार के कारण। हमारा सही जवाब हो जाएगा माँ की मार के कारण, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है छ का उच्चारण स्थान है? पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है नासिका और चौथा ऑप्शन है ओष्ठ है। हमारा सही जवाब हो जाएगा तालु। अगला प्रश्न है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है मनोजोरथ, दूसरा ऑप्शन है मनोजोरथ, तीसरा ऑप्शन है मनोजोरथ। हमारा सही जवाब हो जाएगा सी मनोजोरथ। अगला प्रश्न है नयन का संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है नौ जोड़ यन, दूसरा ऑप्शन है नए जोड़ नौ, तीसरा ऑप्शन है ने जोड़ अन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ने जोड़ अन, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यासे को पानी दो इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? पहला ऑप्शन है करण, दूसरा ऑप्शन है कर्म, तीसरा ऑप्शन है संप्रदान, चौथा ऑप्शन है अधिकरण। हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्म, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ला शत्रुज क्या है? पहला ऑप्शन है नगर, दूसरा ऑप्शन है गांव, तीसरा ऑप्शन है ईसाई मठ, चौथा ऑप्शन है महाविद्यालय। हमारा सही जवाब हो जाएगा ईसाई मठ, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी के आदि कवि का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन है सर्वपाद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा सर्वपाद। अगला प्रश्न है रसखान की भक्ति कैसी थी? पहला ऑप्शन है सगुण, दूसरा ऑप्शन है निर्गुण, तीसरा ऑप्शन है नौगुण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब सगुण और निर्गुण दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ थी। पहला ऑप्शन है उदास, दूसरा ऑप्शन है पागल, तीसरा ऑप्शन है उद्विग्न और चौथा ऑप्शन है पागल। हमारा सही जवाब हो जाएगा उद्विग्न, उद्विग्न हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुजान सागर किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है रसखान की, दूसरा ऑप्शन है प्रेमघन, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत और चौथा ऑप्शन है घनानंद। हमारा सही जवाब हो जाएगा घनानंद, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है मैक्स मूलर और चौथा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। हमारा सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे बताया है? पहला ऑप्शन है जाति प्रथा, दूसरा ऑप्शन है कार्यकुशलता, तीसरा ऑप्शन है उद्योग धंधों और चौथा ऑप्शन है प्रतिकूल परिस्थितियां। हमारा सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा। अगला प्रश्न है सावरदैया किस भाषा के कहानीकार है? पहला ऑप्शन है गुजराती, दूसरा ऑप्शन है उड़िया, तीसरा ऑप्शन है कन्नड़ और चौथा ऑप्शन है राजस्थानी। हमारा सही जवाब हो जाएगा कन्नड़। अगला प्रश्न है जीत जीत में निरखत हूँ किसकी कीर्ति है? पहला ऑप्शन है अमरकांत, दूसरा ऑप्शन है बिरजू महाराज, तीसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन है मैक्स मूलर। हमारा सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है विशेषण के मुख्य कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए 4। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1937 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1938 ईस्वी में,
तीसरा ऑप्शन 1837 में और चौथा ऑप्शन 1838 में। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1938 ईस्वी में। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है पटना में, दूसरा ऑप्शन है काशी में, तीसरा ऑप्शन है डुमरांव में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा डुमरांव में। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया क्या है? पहला ऑप्शन है पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है संस्था, तीसरा ऑप्शन है पत्रिका और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा पत्रिका। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। हमारा सही जवाब हो जाएगा सी 5। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पहला ऑप्शन है लक्ष्मी, दूसरा ऑप्शन है गीता, तीसरा ऑप्शन है सीता और चौथा ऑप्शन है मंगमा। हमारा सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, सीता को कितने बेटे थे? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। हमारा सही जवाब हो जाएगा 3। मछली कहानी के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है सावरदैया, दूसरा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, तीसरा ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। हमारा सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है आव, तीसरा ऑप्शन है अभा और चौथा ऑप्शन है आ। हमारा सही जवाब हो जाएगा अ। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल हैं? पहला ऑप्शन है सेन साहब का मित्र, दूसरा ऑप्शन है मदन का पिता, तीसरा ऑप्शन है सेन साहब का पड़ोसी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा मदन का पिता। अगला प्रश्न है, जन्म से कौन गूंगी और पागल थी? पहला ऑप्शन है पपाती, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन है मंगू और चौथा ऑप्शन है सीता। हमारा सही जवाब हो जाएगा मंगू। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है बिहार। हमारा सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियां थी? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। हमारा सही जवाब हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है वंदा वैरागी, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन देव, चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। हमारा सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन है जुलाई 1925, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1926, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 1924 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1925। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। हमारा सही जवाब हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, देवताओं के राजा से किसे संबोधित किया गया है? पहला ऑप्शन है महादेव को, दूसरा ऑप्शन है इंद्र को, तीसरा ऑप्शन है विष्णु को और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मा को। हमारा सही जवाब हो जाएगा इंद्र को। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे? पहला ऑप्शन है सीता की, दूसरा ऑप्शन है राधा की, तीसरा ऑप्शन है राम की और चौथा ऑप्शन है कृष्ण की। हमारा सही जवाब हो जाएगा कृष्ण की। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? पहला ऑप्शन है 11 रुपये, 10 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 11 रुपये, तीसरा ऑप्शन 13 रुपये और चौथा ऑप्शन है 12 रुपये। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी 11 रुपये। अगला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? पहला ऑप्शन है शंकर पार्वती, दूसरा ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण और चौथा ऑप्शन है सीताराम। हमारा सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? पहला ऑप्शन है काली, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद
और चौथा ऑप्शन है आसमानी। हमारा सही जवाब हो जाएगा काली। अगला प्रश्न है वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? पहला ऑप्शन है सीता, दूसरा ऑप्शन है गीता, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी और चौथा ऑप्शन है पपाती। हमारा सही जवाब हो जाएगा पपाती। डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है पूर्वी भारत, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी भारत और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी भारत। हमारा सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है सुक्ति का संधि विच्छेद है? पहला ऑप्शन है सौजोड़ उक्ति, दूसरा ऑप्शन है सुजोड़ उक्ति, तीसरा ऑप्शन है सुजोड़ उक्ति और चौथा ऑप्शन है सौजोड़ उक्ति। हमारा सही जवाब हो जाएगा सौजोड़ उक्ति। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमावस्या का विपर्यार्थक शब्द है? पहला ऑप्शन है पूर्णिमा, दूसरा ऑप्शन है श्वेतिमा, तीसरा ऑप्शन है सर्वश्रास, चौथा ऑप्शन है कालीमा। हमारा सही जवाब हो जाएगा पूर्णिमा। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रात का पर्यायवाची शब्द है? पहला ऑप्शन है नीर, दूसरा ऑप्शन है रात्रि, तीसरा ऑप्शन है शशि और चौथा ऑप्शन है रति। हमारा सही जवाब हो जाएगा रात्रि। अगला प्रश्न है वर्तमान काल के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है? पहला ऑप्शन है सर्वज्ञ, दूसरा ऑप्शन है अल्पज्ञ, तीसरा ऑप्शन है अज्ञ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा अज्ञ। अगला प्रश्न है देवकन्या में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है माँ कहानी है? पहला ऑप्शन है राजस्थानी, दूसरा ऑप्शन है गुजराती, तीसरा ऑप्शन है तमिल, चौथा ऑप्शन है उड़िया। हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजराती। अगला प्रश्न है पिकासो क्या थे? पहला ऑप्शन है कवि, दूसरा ऑप्शन है चित्रकार, तीसरा ऑप्शन है नाटककार और चौथा ऑप्शन है उपन्यासकार। हमारा सही जवाब हो जाएगा चित्रकार। अगला प्रश्न है निर्मला कौन थी? पहला ऑप्शन है कथाकार की पत्नी, दूसरा ऑप्शन है शिक्षिका, तीसरा ऑप्शन है बहादुर की माँ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा कथाकार की पत्नी। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है बनारस, तीसरा ऑप्शन है डुमराव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है देवजोड़ इस का संधि है? पहला ऑप्शन है देवस, दूसरा ऑप्शन है दवेश, तीसरा ऑप्शन है देवेश और चौथा ऑप्शन है देवेंद्र। हमारा सही जवाब हो जाएगा देवेश। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा ऑप्शन मणिपुरी, तीसरा ऑप्शन कारवा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा कथक। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहला ऑप्शन है नंदी नागरी, दूसरा ऑप्शन है कोंकणी, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मी और चौथा ऑप्शन है सिद्धम। हमारा सही जवाब हो जाएगा सिद्धम। अगला प्रश्न है अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? पहला ऑप्शन है दयनीय, दूसरा ऑप्शन है अल्पभाषी, तीसरा ऑप्शन है मृदुभाषी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा दयनीय। अगला प्रश्न है खोखा किसका नाम था? पहला ऑप्शन है मदन का, दूसरा ऑप्शन है सेन साहब का, कासू का, तीसरा ऑप्शन है सेन साहब का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा कासू का। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है
दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 33 और चौथा ऑप्शन है 37। हमारा सही जवाब हो जाएगा 33। अगला प्रश्न है मछली कौन काटता था? पहला ऑप्शन है दीदी, दूसरा ऑप्शन है माँ, तीसरा ऑप्शन है नौकर और चौथा ऑप्शन है नरेन। हमारा सही जवाब हो जाएगा नौकर। अगला प्रश्न है वल्ली अमाल नहीं जानती थी। पहला ऑप्शन है पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है बोलना, तीसरा ऑप्शन है खेलना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा पढ़ना। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन है पंत, तीसरा ऑप्शन है कुंवर नारायण और चौथा ऑप्शन है जीवनानंद दास। हमारा सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है काला, तीसरा ऑप्शन है थोड़ा और चौथा ऑप्शन है अधिक। हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है धर्मात्मा का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है ध जोड़ आत्मा, दूसरा ऑप्शन है धर्मात्म जोड़ अ, तीसरा ऑप्शन है धर जोड़ मात्मा और चौथा ऑप्शन है धर्म जोड़ आत्मा। हमारा सही जवाब हो जाएगा धर्म जोड़ आत्मा, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य हैं। पहला ऑप्शन है यह मेरी पुस्तक है, दूसरा ऑप्शन है रोटी ताजी है, तीसरा ऑप्शन है दाल कच्चा है और चौथा ऑप्शन है सुरेश को पूछो। हमारा सही जवाब हो जाएगा रोटी ताजी है। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है। पहला ऑप्शन है सतकौड़ी होता, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर, तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास और चौथा ऑप्शन है सावरदैया। हमारा सही जवाब हो जाएगा सावरदैया। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1937, दूसरा ऑप्शन है 1938, तीसरा ऑप्शन है 1837 और चौथा ऑप्शन है 1838। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1938। अगला प्रश्न है अंगों का उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है दंत, दूसरा ऑप्शन है ओष्ठ, तीसरा ऑप्शन है कंठ तालव्य और चौथा ऑप्शन है नासिका। हमारा सही जवाब हो जाएगा नासिका। अगला प्रश्न है तथा जोड़ एव से क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है तथैव, दूसरा ऑप्शन है तथैव, तीसरा ऑप्शन है तेथैव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब हो जाएगा तथैव। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहला ऑप्शन है पहाड़ को, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति को, तीसरा ऑप्शन है सैनिक को और चौथा ऑप्शन है वृक्ष को। हमारा सही जवाब हो जाएगा वृक्ष को।